मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी और जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की मेज़बानी के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने अमरीकी और ईरानी क़यादत को एक्स पैगाम चेक करके आगाह कर दिया है और तनाज़े के हल के लिए मुतालिका हुक्काम को राब्ते मजीद मौसर बनाने और ज़रूरी इक़दाम की हिदायत भी कर दी है। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग रुकवाने का मिशन। पाकिस्तान मसले के सिफारती हल के लिए आलमी सतह पर सफ़े अव्वल में खड़ा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राब्ते के बाद सिफारती कोशिशें तेज, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए रज़ामंदी का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अस्करी क़यादत की भी शिरकत। इजलास में जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची को एक्स पर अपना पैगाम भी टैग कर दिया। लिखा, फरीकैन की रजामंदी की सूरत में पाकिस्तान, अमरीका, ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी को एजाज समझता है और चाहता है जारी तनाज़े का जामे हल तलाश किया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की पाकिस्तान की अब तक की सफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। मिस्र, तुर्की और दीगर ममालिक के वज़ीर खारजा से राब्तों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का कौमी अज़्म दोहराया। मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत भी कर दी। बोले, आलमी सतह पर तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना खुशाइंद है। हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब हम सही अफराद से बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में अब जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में नई क़यादत आई है, इसको हम रिजीम चेंज कह सकते हैं। नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ डील के मामले पर मुतहरिक हैं। ईरान भी रजामंद है कि वो जौहरी हथियार कभी नहीं बनाएगा। Now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. Tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. And we'll see what happens. I want negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. मशरक़ वस्ती जंग के दौरान पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन चुका है और भारत आलमी मंजरनामे से आउट हो चुका है। भारतीय जरीदे दी वायर ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी सिफारतकारी के आगे भारतीय खारजा पॉलिसी चारों खाने चित हो चुकी है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त दे दी है। मजीद जानते हैं, सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, भारतीय जरीदे में मजीद क्या एतराफ़ किया गया है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसका सही आगाज किया है इस तमाम तर अपडेट्स का। वाशिंगटन की इस्लामाबाद की मशरक़ वस्ती कर रही है, तो बाहर का भारतीय जरीदा है और उन्होंने मोदी सरकार के बुलंदोबांग दावे बेनकाब किए हैं कि पाकिस्तान की अमली सिफारतकारी ने भारत को पछाड़ दिया है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम तरीन मीडिएटर बनकर उभरा है। दिवायर कहता है कि भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई है और अमेरिका ने नई दिल्ली को नजरअंदाज करके पाकिस्तानी क़यादत पर एतमाद जाहिर किया है। दुनिया मोदी को इसराइल और अमेरिका का हद से ज्यादा ताबे समझती है, जबकि पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान दोनों का एतमाद हासिल है।
अमेरिका की ताबेदारी ने भारत की स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी और इलाकाई असर को खत्म किया है और पाकिस्तान में दोनों फरीकैन का एतमाद और सिफारतकारी का तवाज़ुन भी बरकरार रखा है। यहाँ पर उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि अमेरिका भारत को महज एक कमजोर खिलाड़ी समझता है और अहम सालिसी के लिए वो पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साजों के नजदीक भारत को सिर्फ असलाह का खरीदार समझा जाता है और जो लोग डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करते हैं वो समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि दीवार ने खुद अपने मुल्क पर दिया है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी तवानाई जरूरियात तक भारत ने महदूद रखा खुद को, यानी अपनी खुदगर्ज अपनी अप्रोच तक रहे और पाकिस्तान जो है वो इलाकाई इस्तेहकाम का एजेंडा तय कर रहा है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के सिफारती ब्लॉक ने भारत को मगरबी एशियाई क़यादत से बाहर किया है और भारत की अरबों की सरमायाकारी खतरे में जो कि चाबहार पर थी और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने मैदान मारा है। आखिर में वो कहते हैं कि मोदी ने जिस मुल्क को गैर अहम कहा वही आज आलमी अमन का ज़ामिन निकला। बिल्कुल ऐसे ही है सुमेरा, ठीक कहा। पाकिस्तानी फरीकैन का एतमाद और सिफारतकारी का तवाज़ुन बरकरार रखा है, दीवार की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आडू कहते हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के परफेक्ट टीम वर्क से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। देखना होगा फरीकैन किस चीज़ पर राज़ी होते हैं। मुज़ाकरात के लिए रास्ता कब निकलेगा ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। वो प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत परफेक्ट टीम वर्क है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कि जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे इतना रेलेवेंट कर दिया है कि आज पाकिस्तान का नाम हर कोई इज्जत से लेता है। पाकिस्तान ने इसको ओपन एंडेड रखा है कि हम होस्ट भी कर सकते हैं और एक फैसिलिटेशन भी कर सकते हैं, मीडिएशन भी कर सकते हैं, तो इट्स ओपन एंडेड। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंकरेंस अगर होती है दोनों ममालिक की जानिब से, उसके बाद देखना होगा कि वो मीडिएशन का क्या फॉर्मेट होता है और वो किस चीज़ पे अग्री करते हैं। कोई टाइम फ्रेम देना तो मुमकिन नहीं होता। एक होप है, एक ऑप्टिमिज्म है जो नज़र आता है कि आगे इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वो कब निकलता है ये कहना बहुत क़ब्ल अज़ वक्त होगा। आलमी बिरादरी का ईरान पर हमले बंद करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि उम्मीद है तमाम फरीक अमन के नए मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए मुज़ाकरात शुरू करेंगे। रूस ने अमेरिका और इसराइल के हमलों को आलमी तिजारत और तवानाई को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुर्क सदर का कहना है कि अमन और इंसानियत बरकरार रखने के लिए हमले रोके जाएँ। कतर और सदर यूरोपीय कमीशन ने मुज़ाकरात की हिमायत का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। ईरान पर हमले फौरी बंद करें, अक़वाम आलम यकज़बान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी का ईरानी हममनसब अब्बास अराक़ची से राबता, कहा मसाइल को ताकत के बजाय बातचीत से हल किया जाना चाहिए। उम्मीद है तमाम फरीक अमन के नए मौके से फ़ायदा उठाएंगे और जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करेंगे। चीन के नुमाइंदे खुसूसी का कहना था जिसने जंग मुसल्लत की है वही उसे रोकेगा। रूस ने अमरीका और इसराइल के हमले मशरिक़ वस्ता के लिए खतरनाक करार दिए। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा जंग को बहरा क़ुज़वैन तक बढ़ाना खतरनाक होगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमरीकी हमले तिजारती और तवानाई मंडियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का हमले रोकने का मुतालबा। अंकारा में खिताब करते हुए कहा इसराइल सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, नहीं चाहते ये जंग खित्ते के ममालिक को थका दे। ने जंग खत्म करने के हर इकदाम की हिमायत का ऐलान किया। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा ने कहा फरीकैन जितनी जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आए उतना बेहतर है। सदर यूरोपीय कमीशन का आबनाए हुर्मुज़ की फौरी बहाली पर जोर, कहती हैं अमरीका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करें। आलमी मईशत की बेहतरी के लिए जंग का खात्मा बहुत जरूरी है।